हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ये एक सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसमें जो बाइडेंस के सीईओ है उन्होंने कहा था कि भारत में जो ये हाई कर लगाया गया है, टैक्स लगाया गया है, ये क्रिप्टो इंडस्ट्री को डुबा देगा। ठीक है। तो जो लोग पुराने हैं, जिन लोगों ने 2017-18 में एंट्री की, वो लोग समझते हैं इस बात को। ठीक है। वो लोग जानते हैं कि 2017-18 में रेट जो इसका हाई गया था वो क्यों गया था, और फिर इसके बाद में बहुत ज़्यादा डाउन हो गया था। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उस समय ब्लैंकेट बैन लग गया था क्रिप्टो के ऊपर कि कोई भी यहाँ पर क्रिप्टो में ट्रेड नहीं कर सकता है, और मतलब बैंकों से लेन देन अब नहीं होगा। बैंक से आप डायरेक्टली कोई भी क्रिप्टो परचेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है। उसकी वजह से रेट बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गया था, और इसके बाद में फिर से हम सभी लोग जीत गए। फाइनली केस हुआ और हम सुप्रीम कोर्ट से जीत गए। तो 2020 में फिर से इसका रेट बढ़ना शुरू हुआ, लेकिन फिर से अब यहाँ पर सरकार ने ही कहा होगा कि आप ब्लैंकेट बैन लगा दीजिए इस पर, ताकि यहाँ पर कोई भी ट्रेडिंग ना कर पाए, या फिर जो भी है यहाँ पर। ठीक है। तो अब यहाँ पर भारत में क्रिप्टो करेंसी को लाना है कि नहीं लाना है, वो क्या चाहते हैं पता नहीं। इसीलिए तो जेब पे इंडिया से फिर बाहर मतलब विदेश में चला गया। ठीक है। वहाँ शिफ्ट हो गया। तो फिर से वो जो अविनाश शेखर हैं, जो बाइनेंस जेब पे के सीईओ है, फिर से वो बाहर शिफ्ट करने वाले हैं, मतलब बाहर शिफ्ट करेंगे। वही अच्छा, जो भी यहाँ पर जो भी एक्सचेंज होता है इंडिया से तो चल नहीं पाता, तो उनको मजबूरन फिर वहाँ से कहीं दुबई जैसी कंट्री से उनको चालू करना होता है। या बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी हैं जो यहाँ पर यहीं के सीईओ हैं, इंडिया के ही सीईओ हैं, लेकिन इंडिया में भैया उनको जगह नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर ऐसे टांग लगा देते हैं। और टांग तो सरकार के द्वारा ही लगाई जाती होगी ना। तो भैया वोट उसी को कीजिए जो क्रिप्टो को सपोर्ट करता हो। अब हमारी कमाने की जब बारी आई, तब यहाँ पर 30% GST, ये फलाना ढिमका यहाँ पर। अब देखिए, खाने पीने का ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अरे शराब पर टैक्स लगाइए, गुटखा, दारू, सिगरेट, पान मसाला, उस पर टैक्स लगाइए। अब यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री में टैक्स लगाने की क्या ज़रूरत है? तो ये जो सीजेड जी हैं बाइनेंस के सीईओ, इन्होंने कहा है जैसे चाइना से इनका एक्सचेंज नहीं चल पाएगा, तो इन्होंने फिर दुबई में सेट किया। तो दुबई से तो चलेगा, दुबई से लाइसेंस मिल गया तो दुबई से चलेगा। ठीक है। तो जहाँ पर अगर किसी देश में, अगर देखो उनको तो काम ही करना है, कहीं से भी किसी भी देश से करें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस समय वो कंडीशन है कि जिन्होंने 1 लाख या 1,10,000 ऐसा 1.5 लाख लगाया होगा, तो उनका 4-5 हज़ार ही रह गया होगा। इतना मार्केट डाउन है। तो यहाँ पर अब जाने के लिए जब तक इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होगा, जब तक ये क्रिप्टो टैक्स है ये कम नहीं होगा, तब तक यहाँ पर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो भैया क्रिप्टो इंडस्ट्री को तो आप भूल जाइए जब तक ये सपोर्ट नहीं करेंगे। तो जो क्रिप्टो को सपोर्ट करे उसी को या फिर वोट करो, या फिर किसी अदर इंडस्ट्री को चुनो, या फिर भैया पिछवाड़ा हिलाओ यूट्यूब पे और पैसे कमाओ। क्रिप्टो इंडस्ट्री में तो पैसे कमाना पॉसिबल नहीं होगा। तो क्रिप्टो इंडस्ट्री में बहुत पैसा है, लेकिन बस इंडियन गवर्नमेंट और ये सब तिलिम ताकड़ा लगा रहता है, टांग लगाते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर पाता है। बाकी यहाँ पर हर कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा नहीं है वो भी यहाँ पर पैसे कमा सकता है बहुत ही अच्छे। अब गवर्नमेंट ना तो जॉब देती है, ना क्रिप्टो में एंट्री देती है, तो भैया क्या करेंगे? अब बहुत से लोग तो इसी में ही आत्महत्या कर लेते हैं कि उनका जो पैसा लगा हुआ है वो 5% ही रह गया, तो अब क्या करें? ठीक है। तो वही सब प्रॉब्लम है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री चल पाएगी कि नहीं चल पाएगी, यही सारा तिकड़म लगा रहता है। ओके। तो भैया वोट उसी को करो जो क्रिप्टो को सपोर्ट करे, बाकी सबको। ओके। तो आई होप कि वीडियो समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, समझ में आया तो लाइक और शेयर करो। बाकी हो सकता है ये किसी को फालतू लगे, क्योंकि फालतू आदमी को लिए तो फालतू ही लगेगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।